नमस्कार दोस्तों, आप सभी सर्वशक्तिमान महादेव की महिमा को तो भली भांति जानते ही होंगे। महादेव शिव शंभु अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करने के लिए प्रख्यात हैं। फिर चाहे रावण जैसे भक्त द्वारा उनका स्वयं का आत्मलिंग ही मांगना क्यों ना हो, और दूसरी ओर अधर्म का अंत करने के लिए सदैव तत्पर। फिर चाहे कोई उनकी अपनी ही संतान क्यों ना हो, वे अधर्म अंत के लिए जरा भी संकोच नहीं करते। आइए आज की इस कहानी में हम जानते हैं कि आखिर क्यों करनी पड़ी शिव जी को अपने ही पुत्र जलंधर की हत्या। दोस्तों, कहते हैं कि जलंधर की उत्पत्ति शिव जी के क्रोध से हुई थी, इसीलिए उन्हें शिवपुत्र जलंधर कहा जाता है और ये नामकरण भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया। जलंधर के जन्म को लेकर पौराणिक कथा भी खूब प्रचलित है। वहीं कई पौराणिक ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी जलंधर का वर्णन मिलता है। जलंधर को दैत्यराज जलंधर के नाम से भी जाना जाता है। आखिर कैसे हुआ जलंधर का जन्म, आइए जानते हैं। महादेव ने गुरु बृहस्पति के अनुरोध पर इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोध अग्नि को समुद्र में डाल दिया। ये ऐसा स्थान था जहाँ समुद्र और गंगा का मिलाप होता है। इसे ही आज गंगा सागर कहा जाता है। शिव जी के क्रोधाग्नि से समुद्र में एक बालक की उत्पत्ति हुई। बालक के रोने की ध्वनि इतनी तेज थी कि इसे सुनकर संपूर्ण संसार बहरा हो गया। तभी सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने बालक को गोद में उठाया, बालक ने अचानक से ब्रह्मा जी के गले को जोर से पकड़ लिया, जिससे ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी द्वारा बालक का नामकरण किया गया जलंधर। ब्रह्मा जी ने इस बालक का नाम सिंधुपुत्र जलंधर रखा। इसके बाद शुक्राचार्य जी को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक भी कराया गया। जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हुआ। वृंदा कालनेमी नामक असुर की पुत्री थी। वृंदा भले ही असुर की पुत्री थी, लेकिन वह भगवान विष्णु की परम भक्त थे। जलंधर आगे चलकर असुरों का शासक बना। उसे दैत्यराज जलंधर कहा जाने लगा। कहा जाता है कि जलंधर के पास जो भी शक्तियां थी, उसका गूढ़ रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जलंधर से जीत नहीं सकते थे। इस कारण जलंधर को अभिमान हो गया कि वह संसार में आतंक मचाने लगा। इतना ही नहीं, जलंधर देवताओं की पत्नियों को भी सताने लगा। जलंधर का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। वह कैलाश पहुंचकर एक दिन पार्वती जी के सामने शिव का रूप धारण करके उन्हें अपने अधीन करना चाहते थे, पर इस पर शिव जी क्रोधित हो गए, जिस कारण महादेव और जलंधर के बीच युद्ध भी हुआ। लेकिन जलंधर की शक्ति के कारण महादेव का हर प्रहार विफल होता गया। जलंधर की हार उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता भंग होने के बाद ही निश्चित है। इसीलिए विष्णु जी को भी जलंधर द्वारा किए गए रूप छल का सहारा लेना पड़ा और भगवान विष्णु भी जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा को लगा कि ये जलंधर है। वह भगवान विष्णु संग पति जलंधर जैसा व्यवहार करने लगी और इस कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया। इस तरह महादेव द्वारा जलंधर का वध किया गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली, आइए जानते हैं। पहली, हमें अधर्म का साथ कदाचित नहीं देना चाहिए, फिर चाहे वो हमारी खुद की ही संतान क्यों ना हो। दूसरी सीख, जिस भी प्रकार की ऊर्जा या मंशा हमारे मस्तिष्क पर हावी होगी, हमारी भावी संतान का स्वभाव ठीक वैसा ही होगा। तीसरी सीख, एक पतिव्रता नारी की शक्ति के सामने स्वयं महादेव भी नतमस्तक हो जाते हैं। इसीलिए सभी बहनों, माताओं से अनुरोध है कि अगर आप अपने पति परमेश्वर की लंबी आयु चाहते हैं तो कृपया करवा चौथ, तीज जैसे अन्य व्रतों के साथ साथ अपनी पतिव्रता अस्तित्व को सबसे अहम और सर्वोच्च स्थान दें। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट्स में बताएं। इसी प्रकार की और भी धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल धार्मिक ध्वनि को। धन्यवाद।